हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आप सभी लोग देख रहे हैं टेनेट 24/7। दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं कि आपको कितनी वैकेंसीज आईपीएस ने निकाली है। आप सभी लोगों को पता ही होगा कि आईपीएस ने नोटिफिकेशन जो 2 दिन पहले निकाला था, और इसमें एक चौंकाने वाली बात यह है कि आईपीएस ने इस साल ज़्यादा वैकेंसीज निकाली हैं जो कि एक्सपेक्टेड नहीं थी, क्योंकि 2-3 सालों से हम देख रहे हैं कि आईपीएस वैकेंसीज डिक्रीज़ करता जा रहा है। और यह देखा नहीं गया है 2-3 सालों, जो 3-4 साल हैं उसको ट्रैक रिकॉर्ड को हम अगर चेक करें कि वो एकदम से ज़्यादा वैकेंसीज निकाल दे। तो इस साल सभी लोगों को चौंका दिया आईपीएस ने नोटिफिकेशन रिलीज़ करके, जिसमें इन्होंने साफ साफ दिखाया है कि 6432 वैकेंसीज टोटल निकाली हैं। और इसमें ये टोटल वैकेंसीज़ हैं, इसमें सारी कैटेगरीज़ के लोग भी शामिल हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या वैकेंसीज़ हैं, किस किस बैंक्स में कितनी कितनी वैकेंसीज़ हैं, और इन वैकेंसीज़ की क्या फ्यूचर में इंक्रीज़ होने की संभावनाएं हैं, और फाइनल में कितनी क्या वैकेंसीज़ हो सकती हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस जो आईपीएस 2022 है, आईपीएस प्रोबेशनरी ऑफिसर 2022 में जो एग्जामिनेशन करा रहा है, उसमें 11 बैंक्स शामिल हैं। और इसमें पता ही होगा कि कुछ बैंक्स इसमें प्राइवेटाइज भी हो जाएंगी 1-2 सालों में, जिसमें इस साल जो पार्लियामेंट सेशन हो रहा है उसमें हालांकि वह बिल नहीं आया है, लेकिन हाईली एक्सपेक्टेड है कि कुछ बैंक्स प्राइवेट हो जाएंगी 1-2 सालों में, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था इन देयर बजट सेशन। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिसको आपको प्रेफरेंस जो है वो सही से बनना है, ताकि आपको बाद में पछतावा ना हो कि मैंने इतनी मेहनत करके आईपीएस पीओ का फॉर्म बैठ गया है और जिस बैंक में मेरा सिलेक्शन हुआ है वो बैंक प्राइवेट होने जा रही है। तो ये भी आपको चीज़ें गौर करने वाली हैं। और अगर आप चाहते हैं कि कौन कौन सी बैंक्स बेस्ट रहेंगी, तो आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं, जिससे मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो भी लेकर आ सकता हूं। तो चलिए देखते हैं। द फर्स्ट बैंक दैट इज़ बैंक ऑफ बड़ौदा। अब इस बैंक ने, देखिए, ये बैंक तो हमेशा नॉट रिपोर्टेड ही लिखता है, क्योंकि ये ज़्यादातर जो बच्चे या ज़्यादातर जो ऑफिसर्स या क्लर्क्स का जो सिलेक्शन करते हैं, वो मणिपाल का जो एक इंस्टीट्यूट है उसी के अंतर्गत ये ले लेते हैं, उसी के अंदर कोर्स, आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स ये रिक्रूट कर लेते हैं उसी इंस्टीट्यूट के अंतर्गत। लेकिन ये इसमें हमेशा जब भी आप इनका वैकेंसीज देखेंगे, इसमें नॉट रिपोर्टेड या 0 ही शो करेगा। ठीक है। द नेक्स्ट इज बैंक ऑफ इंडिया, वन ऑफ द बिगेस्ट बैंक ऑफ कंट्री। एंड इसमें देखिए इन्होंने टोटल 535 वैकेंसीज रिलीज़ की हैं, जो कि जिसमें SC STs OBCs EWS भी शामिल हैं। और इसमें SC की 80, ST की 40, OBC की 144, EWS की 53, UR कैटेगरी की 218 और टोटल 535। ये दोस्तों आगे बढ़ने की चांसेस भी हैं, क्योंकि अक्सर देखिए पिछले 2-3 सालों में हमने देखा है कि बैंक्स अपनी वैकेंसीज जो है रिपोर्ट कर देती हैं, लेकिन बाद में जब जो उनका स्टाफ होता है, मतलब जितना एक्सपेक्टेशंस होती हैं उसके अगर ज़्यादा रिपोर्ट हो जाती हैं, तो वो बाद में और ज़्यादा वैकेंसीज भी रिलीज़ कर देते हैं। तो ये आगे बढ़ भी सकती हैं, ये आपको ध्यान में रखना जरूरी है। द सेकेंड थिंग इज़ बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में इन्होंने नॉट रिपोर्टेड की हैं। द थर्ड इज़ कैनरा बैंक। कैनरा बैंक में आपको 1013 वैकेंसीज़ हैं, जिसमें SC ST OBC EWS कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स आप अपनी अपनी वैकेंसीज देख सकते हैं। द फोर्थ वन इज़ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में भी इन्होंने नॉन रिपोर्टेड की है, जो कि आगे चल के रिपोर्ट कर दी जाएंगी जब भी फाइनल से सिलेक्ट जो कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे। द सिक्स्थ वन इज़ इंडियन बैंक। और इंडियन बैंक में भी नॉट रिपोर्टेड हैं, देख सकते हैं आप। और इसमें भी आगे चल के जब भी बच्चे फाइनल सिलेक्टेड होंगे, इसमें इनकी फाइनल लिस्ट आ जाएगी कि बच्चे इन्हें वैकेंसीज देनी है या नहीं। द सेवन्थ वन इज़ इंडियन ओवरसीज़ बैंक। ये भी बैंक बहुत अच्छी है, और इसमें भी इन्होंने नॉट रिपोर्टेड दी है, लेकिन इनकी भी एक्सपेक्टेड चांसेस हैं कि आगे बढ़ने की। पंजाब एंड नेशनल बैंक, वन ऑफ द बिगेस्ट बैंक, और ये भी बैंक बहुत ही अच्छी है। इसको लोगों को आपको प्रेफरेंस देना चाहिए। अगर आप नॉर्थ इंडिया से आते हैं मेनली, अगर साउथ से आते हैं तो आप साउथ वाली बैंक्स को ही प्रेफर करें, क्योंकि फिर आपको कहाँ पे आपकी पोस्टिंग होती है ये भी डिपेंड करती है, किस आपके एरिया में कितनी ब्रांचेस हैं उस बैंक्स की। तो ये भी आपको गौर करने वाली चीज़ है।
हैं। पंजाब एंड सिंध की आपको मिलेंगी 253 वैकेंसीज़। देन आती है यूको बैंक। यूको बैंक में आपको 550 वैकेंसीज मिलती हैं। और लास्ट में है दोस्तों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जिसने सबसे ज़्यादा जो बैंक की प्रोबेशनरी ऑफिसर की जो पोस्ट हैं वो रिपोर्ट की हैं, जिसमें 2094 वैकेंसीज शामिल हैं। और दोस्तों यहाँ अगर हम टोटल कर दें तो टोटल बन जाता है 6432। 6432 दोस्तों बहुत वैकेंसीज हैं। और यहाँ पहली बार है 4-5 सालों में जिसमें आईपीएस ने इतनी ज़्यादा वैकेंसीज रिलीज़ की हैं। तो दोस्तों आपके लिए बहुत ही अच्छा चांस है, गोल्डन चांस है। और इसके बाद आपको पता ही होगा कि पीटी के होने की संभावना है, इससे आप थोड़ा बच सकते हैं अगर आप मेहनत खूब अच्छे से मेहनत करें, अच्छे से इतनी मेहनत कर लें कि आप कम से कम, क्योंकि आपको एक ही वैकेंसी चाहिए, क्योंकि आपको एक ही पोस्ट चाहिए, तो एक ही जॉब के लिए आप इतनी मेहनत कर लीजिए कि आप इसी साल अपना फाइनल सिलेक्शन ले लें इस IBPS 2022 के बैच में। और फॉर मोर वीडियोज़ यू कैन आल्सो सब्सक्राइब 1024/7। और अगर आपके और भी कोई क्वेरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपकी अगर बैंक प्रेफरेंस आप चाहते हैं, अगर आप नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि आपको किस बैंक को पहले रखना चाहिए किस बैंक को नहीं, तो मैं भी एक वीडियो प्रोवाइड करा सकता हूं। तो आगे भी वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करें 1024/7। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।